हेलो दोस्तों, मैं विकास विकास मैथ्स क्लासेस पे आप सबका स्वागत करता हूँ। आरबीआई की हमने एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है स्कोर बूस्टर के नाम से। उसका आज हम 16वां पेपर पढ़ेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल जानते हैं, कुछ अच्छे अच्छे तरीके पढ़ते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कहते हैं कि ए और बी दो पार्टनर है। ए की जो इन्वेस्टमेंट है वो 1300 है, बी की इन्वेस्टमेंट है वो 500 है। 6 महीने के बाद में सी ने ज्वाइन किया 1800 रुपए इन्वेस्ट करके। एट द एंड ऑफ ईयर, एक साल के बाद में अगर सी को 360 का प्रॉफिट होता है तो ए और बी में प्रॉफिट का डिफरेंस बताइए क्या होगा। ए ने कितना इन्वेस्ट किया? 1300 इन्वेस्ट किया। बी ने कितना इन्वेस्ट किया? 500 इन्वेस्ट किया। और सी ने कितना इन्वेस्ट किया? 1800 इन्वेस्ट किया। 6 महीने के बाद में सी आता है तो इसका मतलब ये पैसा है 12-12 महीने चलेगा। और ये पैसा कितने महीने चलेगा? 6 महीने। ठीक है, इनका रेशियो बन जाएगा। कितना रेशियो बनेगा? 13:5:9। ये इनके प्रॉफिट का रेशियो आ गया। किस चीज का रेशियो आ गया? प्रॉफिट का। अगर नो की वैल्यू हमें 360 दे रखी है, नो की वैल्यू 360 दे रखी है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 40। हमसे पूछा कि ए और बी में डिफरेंस बताइए कितना है, तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का है? 8 का। तो 8 चौके 32, 320 रुपए का ए और सी के प्रॉफिट में क्या होगा? डिफरेंस होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट एग्जांपल। 5 ईयर अगो, 5 साल पहले, एवरेज एज ए एंड बी 15 ईयर। कहते हैं कि ए और बी की एवरेज एज है 5 साल पहले वो 15 थी। प्रेजेंट एज ए एंड बी 6:5। प्रेजेंट एज का रेशियो 6:5 है। बी 4 साल छोटा है अगर सी से, तो सम बताइए बी और सी का सम कितना होगा। 5 साल पहले का अगर एवरेज 15 है तो इसका मतलब आज का एवरेज हो गया 20। आज का एवरेज कितना हो गया? 20 हो गया। ठीक है, 5 साल पहले का अगर एवरेज 15 है तो इसका मतलब आज का एवरेज कितना हो गया? 20। तो इसका मतलब ए और बी का हमें टोटल पता लग गया कि ये दोनों टोटल कितने के हैं? 40 साल के हैं। प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है ए और सी का। ए और सी की प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है 6:5। ए को हम 6x का मान लेंगे, सी को हम 5x का मान लेंगे। कहते हैं कि बी 4 साल छोटा है। किससे 4 साल छोटा है? सी से। इसका मतलब ये हो गया कि बी अगर 4 साल छोटा है तो बी की एज कितनी होगी? 5x माइनस में 4 होगी। बी 4 साल छोटा है ना सी से, तो 5x माइनस का 4 का होगा। ए और बी टोटल कितने साल के हैं? 40 के। अगर इन दोनों का मैं टोटल कर दूं, ए और बी का टोटल कर दूं, तो 11x माइनस में 4 इक्वल्स टू 40 होगा। तो 11x इक्वल्स टू 44। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी मिलेगी? 4। x की वैल्यू 4 है। सम ऑफ प्रेजेंट एज बी एंड सी, बी और सी का हमें क्या चाहिए? टोटल चाहिए। तो यानी हमें x की वैल्यू अगर हमें 4 मिली है तो हमें क्या चाहिए? 6x प्लस में 5x माइनस में। इसका मतलब हमें 11x माइनस में 4 चाहिए। x की जगह अगर 4 लिखूं तो 44 में से अगर 4 कम करूंगा तो टोटल कितना आएगा? बी और सी का टोटल कितना होगा? 40 होगा। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है? ए को 40% नंबर मिले तो उसको 40 नंबर कम आए हैं जितना उसको पासिंग के लिए चाहिए था। बी को अगर 70% मार्क्स अगर मिले हैं तो इसको जितना चाहिए था उससे 20 नंबर ज्यादा आए। अगर सी को 65% अगर मार्क्स मिला है तो ए और सी के मार्क्स में कितने का डिफरेंस है ये बोला। तो 40% अगर नंबर मिले हैं ए को अगर 40% नंबर मिले हैं तो वो फेल हुआ है। कितने नंबर से फेल हुआ है? 40 से फेल हुआ है। अगर बी को 70% नंबर मिले, बी को अगर 70% नंबर मिले तो बी को कितने नंबर एक्स्ट्रा मिले हैं पासिंग मार्क्स से? 20%, 20 नंबर एक्स्ट्रा मिले। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में जो परसेंटेज का डिफरेंस है वो कितने का है? दोनों में परसेंटेज का डिफरेंस कितने का है? 30 का। यानी 30% की वैल्यू कितनी है? टोटल 60। अब 30 की वैल्यू 60 है तो इसका मतलब 1% की वैल्यू कितनी है? 1% की वैल्यू कितनी है? 2। अब एक बात इसने और बताई है कि सी को 65% नंबर मिला है तो ए और सी में डिफरेंस बताइए कितना है। तो ए को कितना परसेंट मिला है? 40%। सी को कितना परसेंट मिला है? 65%। तो ए और सी में कितने का डिफरेंस आ गया? 25 का। तो 1% की वैल्यू अगर 2 है तो हमें 25% की वैल्यू चाहिए। तो 25 की वैल्यू अगर चाहिए तो डिफरेंस कितना होगा जी? 50 होगा। ऑप्शन ई आएगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में क्या कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, एक आदमी ने पी इन्वेस्ट किया स्कीम ए में कंपाउंड इंटरेस्ट पे 10% के हिसाब से 2 सालों के लिए। अगर पी रुपए इन्वेस्ट करता है 10% के हिसाब से 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो इसका मतलब यहाँ से 21% ब्याज इसको मिलेगा। यहाँ से कितना परसेंट मिलेगा? 21% ब्याज मिलेगा। स्कीम बी में अगर पी प्लस में 500 इन्वेस्ट करता है, स्कीम बी में अगर पी प्लस में 500 इन्वेस्ट करता है 12% रेट के हिसाब से और 2 सालों के लिए,
2 सालों के लिए, इसका मतलब इसको यहाँ कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, तो यहाँ 24% ब्याज मिलेगा। स्कीम ए में 150 कम मिलता है स्कीम बी से, स्कीम ए में 150 कम मिलता है स्कीम बी से, तो पी दोनों में सेम है, यहाँ 500 रुपए एक्स्ट्रा है, तो यानी इस 500 का 24% कितना होगा ये चेक कर लेते हैं। इस 500 का 24% कितना हुआ, 120 रुपए। तो इसका मतलब इस 500 पे 24% 120 रुपए ब्याज तो यही मिलता है। तो जो डिफरेंस 150 का था वो 120 का यहाँ इस 500 की वजह से था। इसका मतलब ये जो बाकी का डिफरेंस जो 30 का रह गया वो किसकी वजह से रह गया, 21 और 24 की वजह से रह गया। तो 21 में से 24 माइनस करेंगे, ये कितने परसेंट की वैल्यू होगी, 3% की वैल्यू होगी। आपसे पूछा कि फाइंड द अमाउंट, हमें अमाउंट बताइए जो स्कीम बी में इन्वेस्ट हुआ है। तो स्कीम बी में कितना इन्वेस्ट हुआ है, P प्लस 500 हुआ है। तो ये जो 30 है वो 3% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू कितनी है, तो आप 100% की वैल्यू कितनी देगी, 1000। और इसमें 500 ज्यादा अगर इन्वेस्ट हुआ है, तो 1000 में अगर 500 जोड़ेंगे तो स्कीम बी में कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ होगा, 1500 रुपए इन्वेस्ट हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक सीरीज हमारे पास है, रोंग सीरीज है, 6400 के बाद में 400 आया है, इसका मतलब डिवाइड हुआ होगा 16 से। फिर 400 के बाद में 850 आया है, इसका मतलब डिवाइड हुआ होगा 8 से। फिर 50 के बाद में 12.5 आया है, डिवाइड हुआ है 4 से, इसका मतलब डिवाइड क्या है, हाफ होता जा रहा है। पहले 16 से डिवाइड हुआ, फिर 8 से हुआ, फिर 4 से हुआ, फिर 2 से हुआ। क्या कहते हैं जी, नेक्स्ट एग्जांपल, 34 के बाद 32 है, फिर 36 है, फिर 30 है, फिर 38 है, यानी नंबर बढ़ता है घटता है जुड़ रहा है। ठीक है, एक बार क्या हुआ, 2 कम हुआ, एक बार कितना 4 ज्यादा हुआ, एक बार 6 कम हुआ, एक बार 8 ज्यादा हुआ, एक बार 10 कम हुआ। तो 2 माइनस हो रहा है, 4 जुड़ रहा है, फिर 6 माइनस हो रहा है, फिर 8 जुड़ रहा है। ये प्रोसेस इसमें लग रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहते हैं, 43 के बाद है 47, 47 के बाद में है 56, तो इस इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 4 का है, 4 का डिफरेंस है पहले। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 9 का डिफरेंस है। और यहाँ कितने का डिफरेंस है, 4 और 2 6 यानी 16 का डिफरेंस है। तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और आगे कितने का स्क्वायर चल रहा है, 5 का स्क्वायर। जो गैप है वो किसका है, स्क्वायर का है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 12 के बाद 28 है, फिर 60 है, फिर 108 है, 172 है, 256 है, 348 है। तो गैप जो डिफरेंस है वो एक बार चेक कर लेते हैं। अगर 12 के बाद में 28 है तो इसका मतलब जो डिफरेंस है वो कितने का है, 16 का है। 28 के बाद में अगर 60 है तो इसका मतलब जो डिफरेंस है वो कितने का है, 32 का। इसके बाद में डिफरेंस कितने का है, 48 का है। तो 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौके 64। ठीक है, यानी 16 की टेबल का क्या चल रहा है, गैप चल रहा है, पहले 16 फिर 32 फिर 48 फिर 64। ठीक, आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल में, 3 है, 7 है, 27 है, 112 है, 565 है, 3396 है। तो अगर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 अगर जोड़ दें, नंबर को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें और 3 जोड़ दें, नंबर को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें और 4 ही जोड़ दें, नंबर को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें और 5 ही जोड़ दें। ठीक है, तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है वही नंबर क्या है, ऐड होता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास डेटा है, टेबल के थ्रू हमें एक डेटा दे रखा है। टोटल नंबर ऑफ रूम अवेलेबल इन 5 डिफरेंट होटल, ये एक बी सी डी 5 होटल दे रखी है। इनमें टोटल रूम कितने हैं वो हमें बता रखा है, इसमें कितने वैकेंट है ये हमें बता रखा है। जो टोटल रूम होंगे जो टोटल रूम होंगे उसमें वैकेंट कितने हैं और ऑक्यूपाई कितने हैं, जब हम उनको टोटल करेंगे वैकेंट और ऑक्यूपाई का तो हमें पता लगेगा कि टोटल कितने। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड रूम बी सी ई टुगेदर, बी सी ई टुगेदर, ऑक्यूपाइड रूम बताना। तो बी में कितना है, ऑक्यूपाइड बताना, ये तो वैकेंट है। अगर 250 में से 150 अगर वैकेंट है तो इसका मतलब ऑक्यूपाई कितना है, 100। सी में अगर 280 में से 180 अगर वैकेंट है तो इसका मतलब ऑक्यूपाई कितने हैं, 100। ई में 310 में से अगर 310 में से अगर 120 अगर ऑक्यूपाई है फिर बचा कितना, 190। तो इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज 100 तो रहे रहेगा, प्लस में 90 ज्यादा है, 90 अगर 3 लोगों में बांटोगे तो हर एक से कितना आएगा, 30। इसीलिए एवरेज कितना होगा, 130 होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में आइए, इन होटल एफ, कोई होटल एफ है, इसके बाद का टोटल नंबर ऑफ रूम अवेलेबल इज 25% मोर देन सी। अब सी में कितना टोटल रूम है, सी में टोटल कितना रूम है, 280 रूम है। और होटल एफ में इससे 25% ज्यादा, 25% ज्यादा का मतलब 1/4, यानी 1/4 का मतलब अगर 70 ज्यादा होगा, 70 ज्यादा होगा तो इसका मतलब इसमें कितने रूम होंगे, टोटल 350 रूम होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्यूपाई इज 40% मोर, जो ऑक्यूपाई रूम है इसके नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड इज 40% मोर देन
रूम वैकेंट इन ई में कितने वैकेंट है? 120 वैकेंट है। अगर 120 वैकेंट है, 120 अगर इसमें ई में वैकेंट है तो उसका 40% मोर, 40% मोर का मतलब क्या हुआ? 2/5, 2/5, इसका मतलब ये हो गया जी 48। 48 अगर ज्यादा है तो मतलब 168 होगा, 160। अगर 350 में से 168 कम करोगे तो 10 में से 2 होगा, 14 में से 6 माइनस करोगे 8 होगा, और 2 में से 1 होगा, 182। ठीक है, कितने रूम वैकेंट हो गए? 182। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में आइए। द कॉस्ट ऑफ रूम इन होटल ए इज x रुपी, होटल सी इज y रुपीज, रिवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम होटल ए इज 55,000। सी और ए का हमें रिवेन्यू का रेशियो दे रखा है, यानी ए और सी के रिवेन्यू का रेशियो कितना दे रखा है? 11:10। इस 11 की वैल्यू अगर 55,000 है तो इसका मतलब इस 10 की वैल्यू कितनी? 50,000। ठीक है, अब ए में टोटल कितने कितने टोटल एक 220 रूम थे, उसमें से 110 तो खाली है, तो इसका मतलब कितने रूम बुक हुए हैं? 110 हुए। तो यानी हर एक का कितना रुपए किराया रहा होगा? 500 रुपए किराया रहा होगा। और कौन से का जिक्र कर रहा है? सी का जिक्र कर रहा है। तो 280 में से अगर 180 अगर वैकेंट है तो इसका मतलब टोटल कितने रूम की ऑक्यूपाई है? 100। ठीक है, तो 50,000 को जब 100 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से भी टोटल कितना होगा? 500। एक्स की वैल्यू 500 है, वाई की वैल्यू 500 है, तो आपसे पूछा कि दोनों का सम बताइए कितना होगा? दोनों का सम कितना आएगा? 1000। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द नंबर ऑफ रूम वैकेंट इन डी। तो डी में जो वैकेंट है, डी में कितने वैकेंट है? 130 वैकेंट है। इज व्हाट परसेंट टोटल रूम इन होटल बी, होटल बी में टोटल कितना रूम है? 250 है। ये चीज हमें परसेंटेज में बतानी है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 25 चौके 100, 13 चौके 52% है। ए का जो वैकेंट है वो कितना है? 52% है। किसका? होटल बी का। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहते हैं? फाइंड द नंबर ऑफ रूम ऑक्यूपाई इन होटल ए एंड डी टुगेदर। ए एंड डी टुगेदर ऑक्यूपाई जो है, तो ए में कितनी ऑक्यूपाई है? 110 ऑक्यूपाई है। डी में कितना ऑक्यूपाई है? डी में 130 ऑक्यूपाई है। इसका मतलब टोटल कितना हुआ जी? 240 हुआ। कितना हुआ? 240 हुआ। इज व्हाट इज हाउ मच मोर और लेस देन रूम ऑक्यूपाई ई एंड बी टुगेदर। तो बी में कितना ऑक्यूपाई हुआ है? बी में कितना ऑक्यूपाई हुआ है? 100 ऑक्यूपाई हुआ है। और ई में कितना ऑक्यूपाई हुआ है? ई में कितना ऑक्यूपाई हुआ है? तो 310 में से 190 ही हुआ है। तो टोटल कितना हो गया? 290। तो 290 का और 240 का डिफरेंस कितना है? 50 का। कितने का है? 50 का। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है? अप्रोक्सीमेशन है। 98.99 को मैं 99 मान लूंगा प्लस में, इसको हम 20 मान लेंगे, माइनस में 101 है और बराबर में 108 है, और डिवाइड में कितना है? x है। तो 101 अगर कम करें, इसमें से ये माइनस अगर मैं कम करूं तो मेरे को यहाँ से कितना मिलेगा? 18 मिलेगा। ठीक है, लगभग 18। और 18 6 के 108 होता है, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। क्या कहते हैं नेक्स्ट एग्जांपल? अंडर रूट है x के ऊपर 28 का अगर स्क्वायर करें, 28 का स्क्वायर करें तो 784 होगा, माइनस में 1180 है, प्लस में 20 का स्क्वायर कितना हुआ जी? 400। अब इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं तो 1100 तो सीधा सीधा माइनस हो गया। 84 में से 80 कम करेंगे कितना आएगा? 4 आएगा। तो x के ऊपर अंडर रूट है, तो x अंडर रूट में अगर x है, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी? 16 आएगी। नेक्स्ट एग्जांपल, 19 का स्क्वायर होगा 361, माइनस में 20% ऑफ कितना? 190। 190 का 20% निकालोगे 19 दूनी 38, 38 आएगा। माइनस में x है, बराबर में कितना है? 90 है। तो बराबर में कितना है? 90। तो ये जो x है वो साइड जाएगा, प्लस का होगा, ये 90 इस साइड आके माइनस का होगा। तो 360 में से 38 माइनस में 90 और बराबर में कितना है? x है। ठीक है, तो इसमें से अगर हम माइनस करना चाहें तो अगर मैं इसमें से, ये कितना हो गया? 128 हो गया, और 128 अगर मैं इसमें से कम करूं तो यानी 3 बचेगा, और 5 में से 2 यानी फिर 3 बचेगा, और 3 में से 2 यानी 1 गया, यानी इसका मतलब 233। और 233 का मतलब क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहते हैं? 32 को डिवाइड करना है 2 की पावर 2 यानी 4 से, मल्टीप्लाई क्या है? 128 है, बराबर में क्या है? 2 की पावर x। जब इसको 4 से काटेंगे कितने से कटेगा? 8 से, और 128 है, बराबर में कितने? 2 की पावर x। ठीक है, अब ये 8 जो है, 8 वो 2 की पावर 3 होता है, 2 की पावर 3 होता है। 2 की पावर 3 कितना हो गया? 8।
दूनी 16, ठीक है, 28, 128, 128 कितना हुआ, 2 की पावर 7 हुआ, ठीक है, 2 की पावर 7 हुआ, 2 की पावर x है, बेस है में पावर ऐड होगी तो कितना आएगा, 2 की पावर 10, और 2 की पावर 10 x की वैल्यू कितनी आएगी, 10। क्या कहते थे नेक्स्ट एग्जाम्पल, 24% ऑफ 450, 24% ऑफ 450, ठीक है, प्लस में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर है जो कि कितना होगा, 256 होगा, माइनस में 64 का क्यूब रूट है कितना होगा, 4 होगा, 64 कितने का होता है, 4 का होता है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करेंगे, ये 5 से कटेगा 9 पे, ये 5 से कटेगा 2 पे, ये 12 से कटेगा, 12 निम में कितना हो गया, 108, ये 108 उस साइड जाके माइनस होगा, यानी 112 बनेगा। अगर 256 में से 112 कम कर दे, 256 में से 112 कम कर दे तो कितना बचेगा, 144। एक्स के ऊपर स्क्वायर है, इस साइड जाके अंडर रूट बनेगा, 112, 144 कितने का होता है, 12 का होता है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहते हैं, एक मिक्सचर है मिल्क जिसमें x लीटर है, वाटर जिसमें 8 लीटर है। एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर दो चीज, अब इसमें कितना पानी है, इसमें पानी है x और इसमें वाटर कितना है, 8, x लीटर इसमें पानी है और 8 लीटर इसमें x इसमें मिल्क है और 8 लीटर इसमें पानी। कहते हैं कि 5 लीटर अगर प्योर मिल्क ऐड कर दिया जाए, 5 लीटर प्योर मिल्क अगर ऐड कर दिया जाए एंड 6 लीटर अगर वाटर ऐड कर दिया, 6 लीटर अगर वाटर ऐड कर दिया तो इसका मतलब वाटर कितना होगा, 14 लीटर। तो ऐसा करने पर रिजल्टेंट मिक्सचर में 75% मिल्क होगा। अगर 75% अगर मिल्क होगा तो इसमें फिर पानी कितना होगा, 25, यानी मिक्सचर का रेशियो कितना बनेगा, 3:1। अगर एक की वैल्यू 14 है, एक की वैल्यू अगर 14 है, फिर 3 की वैल्यू कितना होगी, 14×3=42, इसका मतलब अभी इसमें 42 लीटर मिल्क, 42 लीटर क्या इसमें मिल्क है। 10 लीटर अगर मिक्सचर रिमूव कर दे तो रिमेनिंग क्वांटिटी बताइए क्या होगी, तो 42 टोटल इसमें मिल्क है, 14 इसमें पानी है, ये कहता है कि 10 लीटर मिक्सचर निकाल देंगे, तो 14 में से अगर 10 निकालेंगे 4 ये बचेगा, 42 और 4 कितना होगा, 46, ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ पी टू क्यू, पी और क्यू की स्पीड का हमें रेशियो दे रखा है कितना, 5:8 दे रखा है, तो पी की स्पीड को 5x मान लेते हैं और क्यू की स्पीड को 8x मान। पी ने डी डिस्टेंस कवर किया 3 घंटे में, क्यू ने डी प्लस 40 किलोमीटर कवर किया 2.5 घंटे में। अगर पी अपनी स्पीड को 40% बढ़ा देता है, पी अपनी स्पीड को अगर 40% बढ़ा देता है तो बताइए डी प्लस में 180 किलोमीटर कितनी देर में कवर होगा। तो पी की स्पीड कितनी है, 5x, स्पीड ये होगी, टाइम कितना लिया इसने, 3 घंटे का, डिवाइड बाय क्यू की स्पीड कितनी है 8x, ने टाइम कितना लिया 2.5 घंटे का, तो स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। पी ने टोटल कितना चला, 3 किलोमीटर, क्यू ने कितना चला, डी प्लस 40 किलो, तो क्या होगा, एक्स से एक्स कैंसिल कर देंगे, एक्स से एक्स कैंसिल कर देंगे, ठीक है, इस पॉइंट के नाम का ऊपर जीरो चला जाएगा, ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3d प्लस में 120 इक्वल्स टू में 4d, 4d में से अगर d 3d कम करें तो d की वैल्यू कितनी आएगी, अगर d की वैल्यू 120 है, d की वैल्यू अगर 120 है और 3 घंटे अगर लगे तो 120 को अगर 3 से डिवाइड करोगे इसका मतलब यहाँ से हमें स्पीड पता लगेगी, क्योंकि कितनी है 40 किलोमीटर, क्योंकि स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर। कहते हैं कि क्यू अगर पी अपनी स्पीड को, सॉरी पी की स्पीड आ गई 40 किलोमीटर, पी अपनी स्पीड को 25% अगर बढ़ा दे, इसका मतलब 1/4 अगर बढ़ा दे, यानी 4 से 5 कर दे, तो पी की नई स्पीड कितनी आएगी, 50 किलोमीटर पर आ। डी की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 120, कहता है कि 120 प्लस 180 यानी 300 किलोमीटर अगर पी 50 की स्पीड से चले तो कितने घंटे टोटल लगे, 6 घंटे टोटल लगे। नेक्स्ट एग्जांपल, स्पीड ऑफ बोट ए इन स्टिल वाटर इज 4 टाइम्स स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, कहता है कि स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ वाटर का हमें रेशियो दे रखा है 4 रेशियो, बोट की स्पीड जो है वो 4 गुना है पानी की स्पीड का, ठीक है। 24 किलोमीटर का डिस्टेंस अपस्ट्रीम में 8 घंटे में कवर हुआ है, 24 किलोमीटर का डिस्टेंस 8 घंटे में कवर हुआ है, इसका मतलब अपस्ट्रीम की जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर रही है, 3 किलोमीटर पर आवर रही है। स्पीड ऑफ बोट में से अगर स्पीड ऑफ वाटर माइनस कर दो तो यानी अपस्ट्रीम की वैल्यू आएगी, और अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है 3, इसका मतलब 3 की वैल्यू अगर 3 है तो स्पीड ऑफ बोट तो है 4 और पानी की स्पीड कितनी है 1।
बोट की स्पीड भी पता लगी और पानी की स्पीड। कहते हैं कि अगर बोट की स्पीड बी में 2 किलोमीटर ज्यादा है किससे, डाउनस्ट्रीम ऑफ स्पीड ए। तो ए में डाउनस्ट्रीम कितना है, ए में डाउनस्ट्रीम कितना है 4 और 1 प्लस 5, उससे भी 2 ज्यादा। इसका मतलब स्पीड ऑफ बोट जो है बी में वो कितनी है 7 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट जो है वो बी में 2 किलोमीटर ज्यादा है, किससे ज्यादा है, ए के डाउनस्ट्रीम से। तो ए का डाउनस्ट्रीम कितना हो गया 5, और 5 में अगर 2 ज्यादा तो वहां 7 हो गया। ठीक है, बताइए सेम डिस्टेंस अगर कवर करना हो अपस्ट्रीम में तो बी को कितना टाइम लगेगा। तो सेम डिस्टेंस का मतलब कितना, 24 किलोमीटर कवर करना है। तो बी में कवर करना है तो बोट की स्पीड कितनी है 7, उसमें से पानी की कम कर देंगे कितना आएगा 6। इसका मतलब टोटल कितने घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे। 4 घंटे लगेंगे, लेकिन हमें मिनट्स में बताना है, तो 6 चौके 24, 240 मिनट में काम कंप्लीट हो। पैराग्राफ हमारे पास है जिसमें टोटल नंबर ऑफ पीपल वेजिटेरियन जो है नॉन वेजिटेरियन है उनके बारे में हमें थोड़ा सा डेटा दे रखा है। ए बी सी डी ई डिफरेंट रेस्टोरेंट हैं जिसमें डेली लोग जाते हैं, कुछ वेजिटेरियन है कुछ नॉन वेजिटेरियन है। ठीक है, उनका डेटा हमारे पास है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहते हैं, टोटल वेजिटेरियन पीपल विजिट इन एफ, एफ का तो है ही नहीं लेकिन एफ के बारे में बता रखा है, इज 7/5 ऑफ नॉन वेजिटेरियन विजिट ए। तो ए में नॉन वेजिटेरियन कितने, रेड वाले हैं, तो रेड वाले कितने हैं 150। इसका 7/5, 7/5 ये कितने से कटेगा 30 से, इसका मतलब 210 ही हो गया। इसमें हो गया, ये एफ में हो गया टोटल वेजिटेरियन। ठीक, टोटल नंबर ऑफ नॉन वेजिटेरियन पीपल विजिट इन एफ इज 50% ज्यादा किससे, वेजिटेरियन पीपल इन बी। बी में वेजिटेरियन कितना है 100, और 100 अगर वेजिटेरियन है उससे 50% अगर ज्यादा है तो मतलब 150 है। तो अगर हम कट करेंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा, तो टोटल बताइए क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ विजिट इन एफ, टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिट इन एफ। तो एफ में टोटल कितने विजिट करेंगे 210, तो ये हो गया, और 150 ये हो गया, तो ये हो गया जी 360 लोगों टोटल जो एफ में विजिट करेंगे। ये कितने ज्यादा है, टोटल नॉन वेजिटेरियन डी में कितने नॉन वेजिटेरियन है 120 है। तो 120 से 360 कितना ज्यादा है, 240 ज्यादा है। कितना ज्यादा है 240। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहते हैं, टोटल नॉन वेजिटेरियन पीपल विजिट सी एंड डी टुगेदर। नॉन वेजिटेरियन सी एंड डी टुगेदर, सी में नॉन वेजिटेरियन कितने हैं 140, प्लस में डी में नॉन वेज कितने हैं 120, इसका मतलब कितना हो गया जी 260। आर व्हाट परसेंट मोर देन टोटल पीपल विजिट इन बी। तो ये जो पूछा कितने ज्यादा है, विजिट कितने कर रहे हैं बी में 100 यहाँ हो गया 180 यहाँ हो गया, तो टोटल कितना हो गया जी 180। तो कितने लोग ज्यादा हो गए, 80 लोग ज्यादा हो गए। कितने ज्यादा हो गए 80, इससे ज्यादा हो गए 180 से। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे 100, 20 से काटेंगे 4 से, 20 से काटेंगे 9, 4/9, 44 सही 4/9%, लगभग लगभग 45 एक या 44% के आसपास आएगा। तो ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, कितना परसेंट ज्यादा था ये बोला, तो 180 से 260 कितना ज्यादा है 80 ज्यादा है। ठीक है, 80 किससे ज्यादा है 180 से गुणा में 100। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ डेली नंबर ऑफ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन पीपल विजिट इन रेस्टोरेंट डी आर सेम, टोटल नंबर ऑफ वीकली बताने कि रेस्टोरेंट डी में कितने गए। ठीक है, डी का जिक्र कर रखा है, तो डी में कितने हैं टोटल 70 लोग हो गए। 70 क्या है नॉन वेजिटेरियन है, प्लस में डी में वेजिटेरियन कितने हैं 70, नॉन वेजिटेरियन कितने हैं 120, इसका मतलब टोटल कितना हुआ 190। एक दिन के 190 है, 7 दिन का पूछे 19 7 133, 19 7 133 यानी 330 लोग होंगे टोटल भी। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ विजिट ई टू ए, ई का हमें टोटल चाहिए, तो ए का टोटल चाहिए तो 130, 130 और 100 यानी 230। रेशियो किसके साथ पूछा हुआ है, ए के साथ पूछा हुआ है, 120 और 150 यानी ये कितना हो गया जी 270। एक जीरो से एक जीरो उड़ाएंगे, 23 27 बनेगा डी। क्या बनेगा 23 27 डी आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहते हैं, टोटल वेजिटेरियन पीपल विजिट ए, ए में जो वेजिटेरियन पीपल है, टोटल वेजिटेरियन पीपल इन ए, तो ए में वेजिटेरियन कितना है 120। ठीक है, आर व्हाट परसेंट मोर देन एवरेज नंबर ऑफ नॉन वेजिटेरियन पीपल बी एंड डी। तो बी का नॉन वेज देख लो कितना है 80 है, डी का नॉन वेज देख लो कितना है 120 है, तो कितना हो गया जी 200 हो गया। एवरेज की बात करोगे तो एवरेज कितना आएगा 100। तो यही पूछा कि 120 जो है वो कितना ज्यादा है, यानी 20 ज्यादा है, इनके एवरेज 20% ज्यादा है।
क्या है 20% दिया। नेक्स्ट, एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ए बी सी इज 14 ईयर। 4 ईयर अगो, 4 साल पहले का इनका 14 है, आज का इसका मतलब कितना हो गया 18 हो गया। बी एंड सी एंड डी इज 15 ईयर। प्रेजेंट एज का ए बी सी का 14 है और 4 साल पहले का बी सी डी का 15 है। सम ऑफ ए एंड डी इज 27। फाइंड दी डी 5 ईयर हेंस, बताइए कितना होगा। ठीक है, अगर ए बी सी के टोटल की अगर बात करेंगे तो 14 गुना में 3 होगा। ठीक है, बी सी और डी की अगर बात करेंगे तो 4 साल पहले अगर 15 है तो इसका मतलब आज कितना हो गया 19 गुना में 3। ठीक, माइनस कर देंगे। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन अगर मैं माइनस करूं तो ये बी से बी, सी से सी, यानी डी और ए का डिफरेंस आएगा। डी और ए का डिफरेंस कितना आएगा 15 आएगा। डी का और ए का डिफरेंस कितना आएगा 15। ए और डी का टोटल कितना है 27। टोटल कितना है 27। डी बताइए कितने का होगा 5 साल बाद, बता देंगे। दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे तो डी टू डी इक्वल्स टू में अगर 42 है तो इसका मतलब डी की वैल्यू कितनी, डी की वैल्यू कितनी मिली 5 साल बाद पूछा, तो 5 साल बाद कितना होगा 26 का। जी आइए नेक्स्ट एग्जांपल। कहता है कि 230 किलो मैंगो है जिसका रेट है 10 रुपए पर केजी। इसमें से 20% टोटल मैंगो का खराब हो चुके हैं। बचे हुए का आधा 20 रुपए पर केजी में बेच दिया, तो बचा हुआ किस रेट पे बेचेगा कि उसको ओवरऑल टोटल प्रॉफिट जो है वो 15% हो जाए टोटल क्वांटिटी पे। टोटल क्वांटिटी पे उसको 15% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, अगर 230 किलो टोटल मैंगो है उसमें से 20% खराब हो जाते हैं, मतलब 46 किलो अगर खराब हो गया फिर बचा कितना 184। 40 किलो अगर खराब हो गया तो 184 बचा। ठीक है, उस 184 में से आधा, अगर आधा करेंगे तो 92 आएगा। तो 92 इसने बेचा 20 के भाव प्लस में। बचा हुआ 92 किस रेट बेचेगा वो हमें नहीं पता, एक्स मान के। इसी तरीके से उसको जो टोटल मिलेगा वो 15% उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो इसका मतलब 15% अगर मैं निकालूं तो 230 गुणा में 10 ये क्या है कॉस्ट होगी, और उसका 115 बटे अगर 100 कर दो, 115 बटे 100 कर दो, ये क्या आएगा सेलिंग प्राइस है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, यानी क्या बचेगा 23 गुणा 115 बचेगा। तो बराबर में क्या बचेगा, बराबर में क्या बचेगा 23 गुणा में 115। ठीक है, अब 23 सब में कॉमन है, 23 सौ के 92, 23 सौ के 92। ठीक है, तो 80 प्लस में 4x इक्वल्स टू में 115। अगर इसमें से मैं माइनस कर दूं तो 35 आएगा, 20 और 10 35 आएगा। 4x अगर 35 के बराबर है तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी 8 चौके 32, 3 बटे 4 यानी 0.75। 8.75 में पर केजी के हिसाब से बाकी बचा हुआ बेचना पड़ेगा। बाकी बचा हुआ किस रेट बेचेगा 8.75 के भाव बेचेगा। हाँ जी, आइए नेक्स्ट एग्जांपल में। कहते हैं कि 30 वुमेन 9 घंटे में एक दिन काम करेंगे, 1000 पार्सल पैक करने हैं, टोटल 10 दिन। इफ एफिशिएंसी ऑफ वुमेन इज 100/3 होना चाहिए, 100/3% मोर देन दैट ऑफ मैन, फाइंड हाउ मच मैन विल पैक 1500 पार्सल वर्किंग 5 आवर ए डे इन 10 डेज। ठीक है, तो वुमेन की जो एफिशिएंसी है ना वो 100 बाई यानी 1/3 ज्यादा। तो 30 वुमेन एमडीएच लगा देंगे इसमें, 9 घंटे के हिसाब से 10 दिनों में कितना काम करेंगे 1000 काम करेंगे। कितने आदमी 5 घंटे के हिसाब से 10 दिनों में 150 पार्सल पैक करेंगे। एफिशिएंसी किसकी ज्यादा है वो मैन की ज्यादा है, कितनी, अगर 1/3 ज्यादा है तो इसका मतलब मैन की एफिशिएंसी तो 3 है और वुमेन की एफिशिएंसी 4 है। इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी एफिशिएंसी। ठीक है, काटा पीटा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 5 से ये 15 होगा, 3 से 3 कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ठीक है, तो 4 थी 12, 12 निम्न कितना होगा 108। क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा 108, 10। हाँ जी, आइए नेक्स्ट एग्जांपल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। प्रोडक्ट हमें चाहिए 42, टोटल हमें चाहिए 17, तो माइनस का 14 और माइनस का 3, 14 तो ये 42 होगा, यानी इसके रूट बनेंगे 14 और 3। टोटल हमें 12 चाहिए, डिफरेंस हमें माइनस का 1 चाहिए। 4 थी ये 12, तो माइनस का 4 प्लस का 3 होगा, माइनस का उसको प्लस का कर देंगे, प्लस का उसको माइनस का कर देंगे। वाई स्क्वायर के आगे कितना है 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
एक्स स्क्वायर के आगे कितना है 2, इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स के दोनों रूट वाई से ग्रेटर, एक्स के दोनों रूट वाई से ग्रेटर है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल कहता है कि प्रोडक्ट हमें 90 चाहिए, टोटल हमें 10 चाहिए, तो माइनस का 10 और प्लस का 9 होगा, तो उसके उल्टा करेंगे तो ये इक्वेशन के रूट्स आएंगे। टोटल हमें 6 चाहिए, वैसे हमें टोटल प्रोडक्ट हमें 6 चाहिए, टोटल हमें 5 चाहिए, तो 3 और 2 5 होता है, 3 दूनी ये होंगे वाई के रूट्स। वाई दोनों का एक्स स्क्वायर का और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर है, तो करने की जरूरत नहीं है। 10 और -9 के बीच में वैल्यू आती है, इसलिए कौन सा आएगा, नो रिलेशन। हाँ जी, आइए नेक्स्ट एग्जांपल। कहते हैं कि प्रोडक्ट 132 चाहिए, टोटल हमें 23 चाहिए, तो प्लस का 12 और प्लस का 11 एक्स के रूट बनेंगे। प्रोडक्ट हमें चाहिए 63, टोटल हमें चाहिए 16, 9 7 16, 9 7 63, 9 और 7 होंगे ये एक्स के वाई के रूट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो इसके लिए इसका डबल कर दीजिए, इसका डबल कर दीजिए, और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, इसलिए इसका 3 गुना कर दीजिए और इसका 3 गुना कर दीजिए। तो दोनों ही वैल्यू बड़ी है 18 और 14 से दोनों, यानी एक्स ग्रेटर है वाई। क्या है, ग्रेटर है वाई से। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन लेके कट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 12 इक्वल्स टू में 0। प्रोडक्ट हमें 12 चाहिए, टोटल हमें 8 चाहिए, तो माइनस का 6 और माइनस का 2 हो, ये एक्स के रूट आएंगे। टोटल हमें 36 चाहिए, टोटल हमें प्रोडक्ट हमें 36 चाहिए, टोटल हमें 13 चाहिए, तो 9 चौके 36, 9 और 4 13, ये वाई के रूट होंगे। एक्स वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 है, इसलिए इनको 6 गुना कर देते हैं, 6 गुना कर देते हैं, 6 गुना कर देते हैं। तो वाई की जो वैल्यू है वो दोनों क्या है, ग्रेटर है किससे, एक्स। चलो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।